नमस्कार मेरे प्यारे छात्र मित्रों। तुळजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर हमारे इस पाठशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का फिर से एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी, इस हिंदी विषय का तीसरा पाठ जिसका नाम है योग्य चुनाव, हम आज सीखेंगे। यह पाठ मैंने पिछले वीडियो तासिका में आपको पढ़ाया था। जो भी अभी इस पाठ में जो आगे का भाग है, हम अब इसी क्लास में आज हम सीखेंगे। तो देखो, पहले हमें इस योग्य चुनाव, ये जो पाठ है, इसमें क्या बताया था? एक मंगलसेन नाम का एक राजा था। मंगलसेन नाम का एक राजा था और उसका जो मंत्री था जिसका नाम था जगतराम, वह बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने के बावजूद उस जगतराम ने राजा से विनती की कि आप मुझे अभी सेवा से विमुक्त कीजिए, सेवा से मुक्त कीजिए। अभी मैं ज्यादा दिनों तक आपकी सेवा, इस राज्य की सेवा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी तक बूढ़ा हो चुका हूं। ऐसी विनती मंत्री जगतराम ने राजा मंगलसेन से की थी। तो मंगलसेन राजा ने मंत्री जगतराम को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सेवा मुक्त करता हूं, लेकिन तुम क्या करो, पहले अपने जैसा परोपकारी और अच्छा सा आदमी खोजकर इस मंत्री पद के लिए तुम चुनकर यहां पर लाओ, तभी मैं तुमको क्या करूंगा, इस पद से मुक्त करूंगा। तो मंगलसेन ने ऐसा कहने के बाद मंत्री जगतराम ने क्या किया, सभी राज्य भर ढिंडोरा पिटवा दिया। सभी राज्य के लोगों को बताया कि अगले गुरुवार के दिन नए मंत्री का चुनाव होने वाला है। जो भी इस मंत्री पद के लिए जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, वो सभी अगले गुरुवार के दिन क्या करें, राज दरबार में ठीक 11 बजे अगले गुरुवार को पहुंच जाए। ऐसा उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। तो देखो, अगले गुरुवार के दिन राज दरबार की तरफ जाने वाले रास्ते पर काफी लोगों की भीड़ थी। यह इच्छुक उम्मीदवार उस राज दरबार की तरफ जा रहे थे और उसी रास्ते पर, जो कि राज दरबार की तरफ जा रहा था, उसी रास्ते पर, रास्ते के बाजू में एक वृद्ध आदमी, मतलब उसके बैलगाड़ी का जो पहिया है कीचड़ में फंसा हुआ था और वह बैलगाड़ी का पहिया वह कीचड़ से निकालने की कोशिश वह वृद्ध आदमी कर रहा था। और यह जो मंत्री पद के उम्मीदवार जो आदमी थे, यह सभी आदमी, सभी लोग उस कीचड़ में फंसे बैलगाड़ी वाले वृद्ध को देखकर वहां से गुजर रहे थे, वहां से जा रहे थे। लेकिन देखो, लेकिन किसी ने भी इस वृद्ध की क्या नहीं की थी, सहायता नहीं की थी। उसी उम्मीदवारों में जो कि राज दरबार की तरफ जा रहे थे, कर्मवीर नाम का एक नवयुवक था। वह प्रतिभा संपन्न और एक गरीब घर का लड़का था। वह भी तेजी से राज दरबार की तरफ जा रहा था। तो उसने देखा कि एक बैलगाड़ी वाला वृद्ध अपने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालने का प्रयास कर रहा है। तो उसने क्षण भर की भी देरी नहीं की थी और वह कीचड़ में जाकर उस कर्मवीर ने अपने वृद्ध की मदद की और वह कीचड़ में फंसा हुआ जो पहिया है वृद्ध की बैलगाड़ी का, वह वहां से उसने निकाल लिया। अभी देखो, इस सारे काम करने के बाद वृद्ध ने उसको कुछ रुपए देने चाहे मदद के लिए, धन्यवाद स्वरूप। तो विनम्रता पूर्वक
उस कर्मवीर नाम के युवक ने वह रुपए लेने से इनकार किया और वह वैसे ही राजदरबार की तरफ आगे बढ़ गया। यहां तक हमने यह पाठ पिछले वीडियो क्लास में सीखा था। तो आगे देखो अब क्या होता है। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर उस राजदरबार में पहुंचा। कर्मवीर को लगा मुझे अभी देर हो गई है, क्योंकि मैंने उस आदमी की मदद करने के लिए बहुत सारा वहां पे मेरा समय नष्ट हो गया था और मैं राजदरबार में पहुंचने के लिए मुझे देर हो गई है, इसलिए वह भागते दौड़ते हुए किसी तरह से राजदरबार में पहुंच गया। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे और राजदरबार में खड़े जो बाकी सारे उम्मीदवार थे वह उस कर्मवीर नाम के आदमी को देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। तभी बैलगाड़ी, जिसकी बैलगाड़ी रास्ते के किनारे, सड़क के किनारे कीचड़ में फंसी थी, वह वृद्ध भी राजदरबार में आकर पहुंच गया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। वह वृद्ध कौन था? कोई ऐरा गैरा वृद्ध था क्या? नहीं, वह स्वयं राज्य का मंत्री जिसका नाम था जगतराम, जिसने यह राज्य का कारभार व्यवस्थित रूप से संभाला हुआ था, वह मंत्री जगतराम था और वह भेष बदलकर वह बैलगाड़ी वाला वृद्ध बन चुका था। तो जगतराम ने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, तो देखो जगतराम ने क्या किया, राजा से सभी घटना का वर्णन किया कि उसने कैसे यह नाटक रचा था कि मैंने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धंसवा दिया था, मैं वहां वो बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर खड़े सभी उम्मीदवारों में से किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। सिर्फ उन लोगों ने अपना अपना स्वार्थ देखा कि अगर हम समय पर राजदरबार में नहीं पहुंचे और हमें यह मंत्री की नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने अपना अपना स्वार्थ देखा। लेकिन यह जो आपके पास सामने जो खड़ा हुआ युवक है जिसका आम कीचड़ से लथपथ है, उस आदमी ने कौन सा भी विचार न करते हुए मेरी सहायता की, मैंने उसे बख्शिश स्वरूप कुछ रुपए देने चाहिए, वह भी उसने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार किए। तो ऐसी सारी घटना राजा को बता दी। महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है, ऐसा उसने मंत्री जगतराम ने राजा से कहा। कि क्या कहा? कर्मवीर, यह जो आदमी है आपके सामने खड़ा हुआ, इस आदमी में वह सारे गुण हैं जो कि राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक होते हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए और यह सारी घटना का वर्णन सुनने के बाद राजा मंगलसेन को बहुत खुशी हुई, वह प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। देखो राजा ने क्या कहा, जो भी व्यक्ति सामान्य आदमी की दुख दर्द पीड़ा से विचलित होता है, उसका मन दुखी होता है और उस पीड़ा को दूर करने के लिए जो भी आदमी प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया था। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और जगतराम ने अपनी सूझबूझ से एक योग्य उम्मीदवार का चयन राज्य के मंत्री पद के लिए किया था। आज से कर्मवीर इस राज्य के नए मंत्री होंगे। तो देखो बच्चों, योग्य चुनाव नाम का ये जो पाठ है, यह पाठ हमारा अब समाप्त हो चुका है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कर्म करते रहने चाहिए, अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, उसके फल की अपेक्षा हमें नहीं रखनी चाहिए। जो भी हम अच्छे कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें अच्छा मिलेगा। देखो आप परीक्षा में अगर साल भर में मेहनत करते हुए अभ्यास करेंगे तो परीक्षा में आपको अच्छे मार्क मिलेंगे, अच्छे गुण मिलेंगे, मतलब वो आपके कर्मों का फल होगा। अगर आप साल भर यह जो अभ्यास है यह नहीं करेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप उस परीक्षा में अवतीर्ण होंगे। तो यह भी आपके कर्मों का ही फलों का नतीजा होता है। मतलब जीवन में हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। यही सीख
इस योग्य चुनाव इस पाठ के जरिए देने का प्रयास लेखक सुधा शर्मा इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे किया है। तो बच्चों, यह पाठ जो अभी हमारा समाप्त हो चुका है, यह पाठ के जो प्रश्न उत्तर है, मैं अभी आपके इस मोबाइल स्क्रीन के ऊपर यह प्रश्न उत्तर अभी दिखाऊंगा, जो कि आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर यह प्रश्न उत्तर दिख रहे हैं। तो यह प्रश्न आपको वर्ग पाठ की कापी में क्या करने हैं, लिखकर उनका जो पठन है वह करना है। पहला प्रश्न देखो क्या है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में उचित शब्द है और 5 वहां पर रिक्त स्थानों के प्रश्न है। जो भी योग्य उत्तर उस कोष्टक में से निकालकर आपको उस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है यहाँ पे, मंत्री जगत राम ने राजा से क्या विनती की। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में। आप इस स्टोरी को, इस कथा को 2-4 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगी और इस प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने आएंगे। राजा मंगल सेन कैसा मंत्री चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था। चौथा प्रश्न है, कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया। पांचवा प्रश्न है, मंगल सेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा। मंगल सेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा। यह 5 प्रश्न आपको आपकी वर्ग पाठ की कॉपी में लिखकर, उसके लिखने के बाद उसका फोटो निकालकर हमारे व्हाट्सएप पाठशाला का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर आपको भेजने हैं। तो योग्य चुनाव इस पाठ के ऊपर अभी हमारी जो आने वाली सराव परीक्षा है, यहां तक के मैं प्रश्न आपके उस प्रश्न पत्रिका में मैं मतलब वह प्रश्न मैं आपको दूंगा। इसलिए आप इन सभी जो भी मैंने घटक सिखाए आपको, उनका आप अच्छी तरीके से वाचन करो, उसके प्रश्नों का पठन करो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस कोरोना रोग की जो महाभयंकर बीमारी हमारे पृथ्वी पर आ रही है, उससे बचाव के लिए आप घर में रहो, सुरक्षित रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।